A convex lens. कॉन्वेक्स लेंस, पहले फोटो बनाए, दिस इज योर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के बारे में कुछ बातें याद करते हैं। इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, मिडिल इन थिक, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Of focal length f. एफ, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है। And refractive index 1.5. इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया गया है वो 1.5 दिया गया है। आगे बेटा, Immersed in a liquid. एक लिक्विड के अंदर इमर्ज किया गया है ये। हाँ आगे। Of refractive index 1.6. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। एक बात बताओ, एक मिनट, यहां तक अगर हमने पढ़ा तो वहां से हमें क्या पता चला? अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इमर्ज्ड लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है तो इस लेंस का नेचर बदल जाता है। अभी ये कन्वर्जिंग था, अब क्या बन जाएगा? डाइवर्जिंग। मतलब मार्केट में ये कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा था, लेकिन लिक्विड के अंदर ये क्या बन जाएगा? डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा। चलिए आगे पढ़िए। सर इसके दो तीन पार्ट हैं, मतलब 1.6, 1.3 एंड 1.5। मतलब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला क्या दिया गया है? 1.6, 1.6, 1.3 1.3, एंड 1.5। 1.5। ये तीनों पार्ट हमने जो 3 टॉपिक डिस्कस किए थे उन पर बेस्ड है। आप देखिए तो पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर फ्रॉम द लेंस, दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस फ्रॉम द लेंस, एंड तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू द लेंस। पहले वाले में इसका नेचर बदल जाएगा, दूसरे वाले में नो चेंज, और तीसरे वाले में इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि 1/f की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0 आ जाती है। आ जाती है नहीं? अगर सपोज दैट ये ऊपर के दो ना होते और लास्ट वाला क्वेश्चन होता 1.5 वाले में, तो हम डायरेक्ट आंसर मारते कितना? फोकल लेंथ इनफाइनाइट, क्योंकि हमने याद कर लिया है इसको। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अब सवाल उठता है कि 1.6 में जब इमर्ज करेंगे तो फोकल लेंथ निकालेंगे कैसे, या 1.3 में कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो तो ठीक है, पर क्या इसकी फोकल लेंथ इन एयर कुछ गिवन है? फोकल लेंथ नहीं, f है, सिर्फ f मानी गई है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहानी। लेट अस सपोज इसकी फोकल लेंथ f अगर एयर में है, तो उस केस में इसकी रेडियस लेट अस सपोज r, और दोनों की r है, क्योंकि इट इज, वी कैन सपोज इट इज अ बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ आपको इतनी गिवन है, f गिवन है, तो वी कैन सॉल्व बाय द यूजिंग फार्मूला f इज इक्वल 1/f इक्वल टू व्हाट? म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन, कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेंगे। तो इन द केस ऑफ एयर की बात कर रहे हैं हम लोग, एक डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान ली, तो 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 माइनस 1.5 इंटू 1/r1, तो बोथ आर r। इस कन्वर्जिंग सरफेस की बात करें अगर हम, फर्स्ट कन्वर्जिंग सरफेस की, इसके लिए रेडियस पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 अपॉन r माइनस, जब हम सेकंड की बात करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा। तो दिस इज माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन r, दिस इज 1/r, 1/r, 2/r, और 2 इंटू 5 करेंगे तो 2 5 10, मतलब 1/r। तो फोकल लेंथ जो होगी वो किसके बराबर है इस समय? r के बराबर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। क्या हो गया? 1/f इक्वल टू 1/r, इट मींस f इक्वल टू r। नहीं, अगर हम मान लें कि दोनों इक्वल है तो ठीक है। चलिए, करंट में जो फोकल लेंथ आपको गिवन है वो f इक्वल टू r के बराबर दी हुई है। ठीक है, यहां पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात नहीं की है, तो हम उसको r लेके चलेंगे। ठीक है, मतलब हम मान लेंगे कि फोकल लेंथ इसकी r के बराबर है। चलिए वापस से आते हैं। अगर हम किसी भी लेंस को किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो उसके लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले में ये पूरी वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, और अगर 1/r1 माइनस 1/r2 पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1 अपॉन f is directly proportional to mu minus 1. तो we can say 1 upon f is directly proportional to mu minus 1. बोलिए प्रिया, यहां तक कोई डाउट है बेटा? हाँ प्रिया, चलिए आगे देखते हैं। जब इसको हम दो सरफेस के लिए लगाएंगे, दो डिफरेंट मीडियम्स के लिए यूज करेंगे, तो इट इज बिकम 1/f in air upon 1/f in liquid is equals to mu. What is mu?
mu is defined mu2 by mu1. It is also defined mu glass upon mu medium, जिस भी मीडियम में रखा है हमारा लेंस। तो mu ग्लास है आपका 1.5 अपॉन एयर के टाइम पे 1 -1 अपॉन जब इसको हम मीडियम में रखेंगे तो 1.5 अपॉन 1.6 -1। बोलिए, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहां आएगा, तो F लिक्विड अपॉन F एयर बिकम इक्वल्स टू, ऊपर कितना आ जाएगा 0.5, नीचे कितना आएगा 1.6 मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 माइनस 1.6 इट इज बिकम -0.1 और अपॉन का 1.6 ऊपर जाके कितना हो जाएगा इंटू 1.6। पॉइंट से पॉइंट हट गया, F लिक्विड अपॉन F एयर बिकम इक्वल टू कितना 16 पंचे 80 और पॉइंट लगेगा, पॉइंट 0 हट जाएगा माइनस का 8, तो यहां से F लिक्विड कितना आ गया -8 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इन एयर। तो आपकी फोकल लेंथ इन एयर जो कुछ भी गिवन होगी या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कुछ भी गिवन होगा उसका -8 टाइम्स हो जाएगी फोकल लेंथ। बोलिए बेटा, क्लियर हुआ? तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, mu2 by mu1 इट इज इक्वल टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू मीडियम। अब हमारा जो मीडियम है वो क्या है, सेकंड वाला है 1.3, तो हमें यहां पे चेंज करना होगा 1.3, बाकी सब तो सेम रहेगा। क्या चेंजेस आ जाएंगे, FL by FA ऊपर कितना आ गया 0.5, ये ऊपर चला जाएगा 1.3 अपॉन 0.2। 0.2 कैसे आया, यहां पे आएगा 1.3 माइनस होगा, पॉइंट से पॉइंट हटा 13 × 65 6.5 by 2, दिस इज 3.25। नाउ द FL become equal to 3.25 times of F in air। कहने का क्या मतलब है कि there are no change in nature of the lens, there are only change in focal length। एक क्वेश्चन ये बताइए, क्या फोकल लेंथ कम हो गई कि ज्यादा हो गई, फोकल लेंथ एयर से कम हो गई कि ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई। भाई लिक्विड के अंदर जो फोकल लेंथ आ रही है वो क्या आ रही है 3.25 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ आ रही है। कहने का मतलब है कि एयर में जो भी फोकल लेंथ थी उसका 3.25 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी आपकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ लिक्विड में 1/। अब 1.5 अपॉन क्या है, थर्ड वाला केस, आप ध्यान से देखो तो ये 1 आ जाएगा और 1 -1 कितना हो गया 0 हो गया, तो FL अपॉन FA की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 अपॉन 0 आई। आप इसको यहां लेके जाइए, F लिक्विड कितना आ गया 0.5 FA अपॉन 0, हमने शायद आपको बताया था समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज इनफाइनाइट। अब हमारा फोकल लेंथ क्या हो गया है, इनफाइनाइट हो गया है। मतलब अगर हम लिक्विड को लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इक्वल रखते हैं तो उस केस में फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। नोट कर लीजिए।